दुनिया में एक वर्ष पहले कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। कोरोना वायरस ने दुनिया में हाहाकार मचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू घोषित किया। उसके बाद 24 मार्च से 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की। इस दौरान सभी सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गईं, जिसमें रेल यातायात, हवाई सेवा भी पूरी तरह बंद रही। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना के प्रकोप को एक वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए पहले एक दिन का यानी कि 22 मार्च को देश भर में कर्फ्यू का ऐलान किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च से 21 दिन का देश भर में पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया, जिसके तहत रेलवे, हवाई सभी सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई थीं। यानी कि सब कुछ एकदम बंद हो गया। लेकिन एक साल के बाद अभी भी कोरोना का कहर जारी है। भारत में कोरोना का मरीज 30 जनवरी 2020 को पहले कोविड-19 संक्रमण मामले की पुष्टि की गई। भारत में पहला कोरोना का मरीज मिलने के बाद चिंताएं बढ़ने लगी और ऐसा लगने लगा कि कोरोना भारत में भी अपना कहर बरपा पाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट कर दिया गया। फ्रंट वॉरियर द्वारा पूरी तरह से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी गई। भारत में 22 मार्च को बड़ी संख्या में लोगों ने जनता कर्फ्यू का पालन किया। उसी समय ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी कि देश में लॉकडाउन लगने वाला है। बाजार और दुकानों में ज्यादा भीड़ दिखने लगी और लोग जरूरी सामान खरीदने लगे थे। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने लोगों से फिजिकल डिस्टेंस के नियमों का पालन करने की भी अपील की। इस बीच प्रवासी मजदूर बेघर हो गए। गरीब लोगों के लिए रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई। हजारों मजदूरों को दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से अपने घर लौटना पड़ा। मथुरा में कोरोना का पहला मरीज 6 अप्रैल को मिला था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया। अगर हम बात करें कोरोना काल की, तो अभी तक मथुरा में करीब 7,000 मरीज कोरोना के सामने आए हैं, जिनमें से 114 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अभी भी कोरोना के मरीज निकल कर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैंडम सैंपलिंग भी कराई जा रही है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सरकार ने 25 मार्च से 14 अप्रैल तक देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। लॉकडाउन के दौरान हर तरह की यातायात सुविधाएं जैसे बस, ट्रेन, टेम्पो सभी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई। हवाई सेवाओं पर भी रोक लगा दी। लोगों का कार्य बंद करा दिया गया। सभी संस्थानों को निर्देश दिया गया कि वह घर से ही काम कराएं। रेस्तरां, होटल व दुकानें पूरी तरह बंद कर दिए गए। होम डिलीवरी की सेवाओं को जारी रखा गया। स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, पत्रकार और जरूरी कार्य करने वालों के अलावा सबका काम बंद कर दिया गया। धार्मिक स्थलों को भी बंद करा दिया गया। दुकानों, फल, सब्जियों और दवा की दुकानों, पेट्रोल पंप, एटीएम मशीनों को चालू रखने के निर्देश दिए गए। कोरोना के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मथुरा में कोरोना का पहला मरीज 6 अप्रैल की शुरुआत में दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में एक कार्यक्रम में शामिल होकर आए व्यक्ति के रूप में मिला। कोरोना काल में पूर्ण लॉकडाउन के दौरान सब कुछ ठप हो गया। लोगों का रोजगार छूट गया, लोग बेरोजगार हो गए, यानी कि सब कुछ घर में कैद हो गया था। अभी भी अगर हम बात करें तो कोरोना के एक साल बाद भी लोग पूरी तरह उभर कर नहीं आए हैं। सरकार ने भले ही कोरोना काल के बाद अब सब कुछ चालू कर दिया है, लेकिन अगर हम कारोबार की बात करें तो अभी भी जो कोरोना से प्रभावित हुआ है कारोबार, अभी भी अपनी वो पूरी गति पर नहीं आया है। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में कोरोना की रफ्तार फिर दोबारा से एक बार बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ऐसे में और भी चिंताएं बढ़ने लगी हैं, क्योंकि कोरोना अपने अलग अलग स्ट्रेन में दिखाई दे रहा है। वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, यानी कि भारत ने कोरोना के टीके लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। कोरोना के टीके की वैक्सीनेशन का तीसरा फेज चल रहा है। फिर भी कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में लोगों को भी सावधान होना ज़रूरी है। सरकार की जो गाइडलाइन है
उनका भी पालन करना बेहद आवश्यक है। सरकार द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के लिए बाध्य भी किया गया। कई जगह भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा और दुकानें भी बंद करनी पड़ी। इसके बाद कुछ राज्य सरकार ने शराब के दाम कई गुना बढ़ा दिए तो कई राज्यों में होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। एक साल के बाद भी कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना अपने नए नए रूप में सामने आ रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए सरकार की गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है। सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन जिस तरीके से मुंबई और कई राज्यों में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से अभी जरूरी है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। कोरोना का खतरा थमा नहीं है, अभी भी कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना ज़रूरी है। जिस तरीके से कोरोना काल में लोग संकट से जूझे हैं, फिर एक बार कोरोना के स्ट्रेन की संभावनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका भी पालन करना बेहद ज़रूरी है। अगर हम मथुरा की बात करें तो मथुरा में भी कोरोना के मरीज़ अभी भी सामने आ रहे हैं। सरकार रैंडम सैंपलिंग करा रही है ताकि कोरोना की वास्तविक स्थिति का पता चल सके। ऐसे में बेहद ज़रूरी होता है कि एक साल बाद भी कोरोना अलग अलग रूप में समय समय पर अपने रूप बदल रहा है। ऐसे में कोरोना का खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना का खतरा बना हुआ है। ऐसे में सावधान रहें, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें और सरकार जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चला रही है, यानी कि कोरोना के टीके भी नियमानुसार ज़रूर लगवाएं। न्यूज पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। आपको बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। COVID-19 can be characterized as a pandemic.